जीवन अपने आप में एक गूढ़ रहस्य है जिसे समझ पाना सरल नहीं। हर पल, हर घटना, हर भावना, ये सब किसी गहरे कारण से घटित होती है। कभी आपने सोचा है जो कुछ आपके साथ हो रहा है उसका कारण क्या है? कभी हम दुखी होते हैं, कभी हताश। कभी हम कहते हैं मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, और तब हमें लगता है कि ईश्वर न्याय नहीं कर रहे। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर याद रखो जो तू करेगा वही लौटेगा। ये ब्रह्मांड का नियम है, ईश्वर का विधान है। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर गूंजता है और फिर वही ऊर्जा लौटकर हमारे जीवन को आकार देती है। जो आज दूसरों को दुख देता है उसे कल वही दुख भोगना पड़ता है। जो आज दूसरों की मदद करता है उसका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त करते हैं। यह वही शाश्वत सत्य है जिस पर यह सृष्टि टिकी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप धर्म की एक और नई वीडियो में। आपसे विनती है वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आए तो अपने प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार मनुष्य सोचता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, क्यों जीवन कठिनाइयों से घिरा है, क्यों मुझे वह सुख नहीं मिला जिसकी मैं चाह रखता था। पर वह यह भूल जाता है कि उसका वर्तमान उसके ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत, कभी समय लेकर, पर न्याय सटीक और अटल होता है। यह नियम किसी धर्म, जाति, कुल, वर्ग से बंधा नहीं, न ही यह अमीर गरीब देखता है, न जात पात। कर्म का फल हर व्यक्ति को उसी रूप में मिलता है जैसा उसने किया। जैसे कोई बीज बोता है, अगर आम का बीज बोया है तो आम ही उगेगा, नियम नहीं। वैसे ही जो प्रेम बोता है उसे प्रेम ही मिलेगा, और जो घृणा बोता है उसे घृणा ही। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही अंततः काटते हैं। तो अगर आज तुम्हारे जीवन में अंधकार है, दुख है, तो बैठो, अपने भीतर झांको। क्या तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है ये? अगर हां, तो आज ही से सुधरो। आज जो करोगे वही कल लौटेगा, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। लोग अक्सर ईश्वर को दोष देते हैं, कहते हैं भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हे मानव, मैंने तुझसे कुछ नहीं लिया। जो कुछ भी तू भोग रहा है वह तेरे ही कर्मों का ही परिणाम है। जब समय हिसाब करने में आता है तो किसी की जाति, पद, अमीरी, गरीबी नहीं देखता, वो सिर्फ तेरे कर्मों को देखता है। आज तू किसी पर हंसेगा, तिरस्कार करेगा, कल वहीं तुझसे मुंह मोड़ लेगा। जब ज्ञान के आधार पर कदम उठाए जाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जब जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां आगे का रास्ता धुंधला लगे, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, जो भी निर्णय आज लूंगा क्या वह मुझे भविष्य में सुकून देगा? जो उत्तर भीतर से शांति दे वही राह तुम्हारी होगी। जब भी मन असमंजस में हो, अपने अतीत के अनुभवों को याद करो। कौन से फैसले तुम्हें खुशी और गर्व का एहसास कराते हैं, वही तुम्हारे जीवन की सही दिशा का संकेत देते हैं। हर कोई तुम्हें अलग अलग सलाह देगा, लेकिन जो निर्णय तुम्हारे मूल्यों और आत्मसम्मान के अनुरूप हो वही तुम्हारे जीवन में सबसे सही होगा। भीड़ की दिशा में मत बहो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। अगर कोई राह सिर्फ इसलिए आसान लग रही है क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है, तो दोबारा सोचो। जो तुम्हें विकसित करे, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारे और तुम्हारे आत्मगौरव को बनाए रखे, वही उचित मार्ग है। जब कोई निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब कल्पना करो कि यह चुनाव तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति कर रहा है। जो सलाह तुम उन्हें दोगे वही तुम्हारे लिए भी सर्वोत्तम होगी। गलत रास्ते अक्सर शुरुआत में आकर्षक लगते हैं, लेकिन सही राह हमेशा मन को हल्का और आत्मा को शांत करती है। जो भी विकल्प तुम्हारे भीतर का बोझ कम करे वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। अगर दो रास्तों के बीच फंस गए हो तो उस राह को चुनो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए। जो निर्णय तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत करे वही सच्चे विकास का संकेत है। जब भी मन में कोई विकल्प सही लगे लेकिन डर तुम्हें रोक रहा हो, तो समझ लो कि वही राह तुम्हारे लिए सही है।
डर हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। कई बार मन भ्रमित होता है, लेकिन जो निर्णय तुम्हें आत्मसंतोष दे और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करे, वही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। कोई भी चुनाव परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर किसी निर्णय से तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो, तो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे एक कठिन निर्णय छिपा होता है। जो रास्ता कठिन लगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांत करे, वही तुम्हें सही मुकाम तक पहुंचाएगा। कभी कभी सही फैसला लेने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राहें वही होती हैं जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। यदि तुम्हें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो, तो वह राह अपनाओ जो तुम्हारे दिल में नफरत नहीं, बल्कि सच्ची शांति और प्रेम का संचार करे। जो चीज सिर्फ इसलिए आकर्षक लग रही है क्योंकि वह आसान है, वह हमेशा सही नहीं होती। जो राह तुम्हें भीतर से संतोष दे और नैतिकता से समझौता न करवाए, वही सच्चा निर्णय है। जब कोई फैसला कठिन लगे, तो सोचो कि क्या यह निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। अगर हां, तो वह राह तुम्हारे लिए नहीं है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हें ही लेना है। अगर कोई विकल्प तुम्हें दूसरों के अनुसार सही, लेकिन खुद के अनुसार गलत लग रहा है, तो खुद की सुनो। कभी कभी सही चुनाव वह होता है जिससे सभी सहमत ना हो, लेकिन जो तुम्हारे नैतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप हो, वही तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। यदि किसी निर्णय से तुम्हारे भीतर भय पैदा हो रहा है, लेकिन तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारे भविष्य को संवार सकता है, तो उसे लेने से मत डरो। बड़े फैसले हमेशा हिम्मत मांगते हैं। हर इंसान जीवन में कभी ना कभी असमंजस की स्थिति में आता है, लेकिन जो रास्ता तुम्हें खुद से जोड़ता है, तुम्हारी आत्मा को शांति देता है और तुम्हारे अस्तित्व को निखारता है, वही तुम्हारा सही निर्णय होगा। कई बार सही और गलत का फर्क दिखता नहीं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मानसिक रूप से शांत और आत्मा से हल्का महसूस कराए, वही तुम्हारे जीवन का सही मार्ग होगा। कभी कभी जवाब हमारे भीतर ही होते हैं, लेकिन बाहरी शोर उन्हें दबा देता है। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो सबसे पहले खुद के भीतर गहरे उतर कर उत्तर खोजो। जिस निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़े, वह शायद सही नहीं है। सही निर्णय वही होता है जो खुद तुम्हें स्पष्टता और संतोष दे। जब दो रास्ते दिखे, तब यह मत सोचो कि कौन सा आसान है। यह सोचो कि कौन सा तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है और भविष्य में गर्व करने का अवसर देता है। सही और गलत का निर्णय करने से पहले यह देखो कि कौन सा विकल्प तुम्हें इंसान के रूप में और बेहतर बनाएगा। जो तुम्हें नैतिक रूप से मजबूत करें, वही श्रेष्ठ राह है। हर कठिन निर्णय के साथ थोड़ा डर और थोड़ा संकोच होता है, लेकिन जो चुनाव तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ाए, वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी जीवन हमें दोराहे पर खड़ा कर देता है और दोनों ही रास्ते सही लगते हैं। तब वह राह चुनो जो तुम्हारी आत्मा को ज्यादा सुकून दे और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। हर बड़ा फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, बल्कि समझदारी से सोचा जाता है। अगर तुम्हें किसी निर्णय को लेकर बेचैनी हो रही है, तो खुद को थोड़ा समय दो। सिर्फ इसलिए कोई उत्तर सही लग रहा है क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे हैं, तो दोबारा सोचो। जो तुम्हारी सच्ची पहचान को बनाए रखे, वही रास्ता तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। गलत रास्ते अक्सर आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और संतोष की ओर ले जाएं, वही तुम्हारे जीवन में असली स्थिरता लाएगा। कभी कभी सही निर्णय का मतलब सबसे कठिन राह चुनना होता है, लेकिन अगर वह राह तुम्हें अपने आदर्शों पर कायम रखती है, तो वही जीवन में आगे बढ़ने का सही तरीका है। जब दो विकल्पों के बीच उलझन हो, तो अपने हृदय से पूछो, कौन सा निर्णय तुम्हारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है। जो तुम्हारे नैतिक आधार को बनाए रखे, वही सही मार्ग है। हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे कठिन चुनाव करना पड़ता है। फर्क यह नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनते हो, फर्क यह पड़ता है कि तुम्हारे फैसले कितने दृढ़ और ईमानदार हैं। जो फैसला तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसे कभी मत चुनो।
असली जीत वही होती है जिसमें तुम्हारा मन भी खुश हो और तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट। अगर किसी निर्णय में तुम्हें बार बार शक हो रहा है तो वह शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। सही चुनाव हमेशा तुम्हें मानसिक शांति देता है, ना कि उलझन। जब कोई निर्णय कठिन लगे तो कल्पना करो कि तुमने उसे ले लिया है। अगर यह विचार तुम्हें राहत देता है और भीतर से हल्का महसूस कराता है तो समझो कि यही सही निर्णय है। सही चुनाव हमेशा तुम्हारी दीर्घकालिक खुशी और संतोष पर आधारित होना चाहिए, ना कि क्षणिक लाभ पर। जो फैसला तुम्हें लंबे समय तक सुकून दे वही सही है। अगर कोई निर्णय तुम्हें डराता है लेकिन भीतर से महसूस होता है कि यही सही है, तो हिम्मत करके उस राह पर कदम रखो। अक्सर सफलता उसी रास्ते पर मिलती है जहां सबसे ज्यादा डर होता है। जो निर्णय तुम्हें अपने सपनों और अपनी वास्तविक पहचान से दूर कर दे, उसे कभी मत चुनो। असली सफलता वही है जो तुम्हें खुद के और करीब ले जाए। हर परिस्थिति में सही और गलत का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम्हें कोई निर्णय मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वह शायद तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब भी किसी रास्ते को लेकर संशय हो, तो यह मत सोचो कि कौन सा सरल है, बल्कि यह देखो कि कौन सा तुम्हें भीतर से संतुष्टि देगा। जो निर्णय तुम्हें खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत दे, वही सही है। अगर कोई फैसला तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है, तो पहले यह समझो कि तुम्हारा डर बोल रहा है या तुम्हारी अंतरात्मा। सही निर्णय हमेशा आत्मा से उपज है, ना कि डर से। हर रास्ता तुम्हें किसी न किसी अनुभव से जोड़ता है। जब निर्णय कठिन लगे तो यह मत सोचो कि क्या खो सकते हो, बल्कि यह देखो कि उस निर्णय से क्या सीख सकते हो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाए। जब दो विकल्प समान दिखे तो वह चुनो जिसमें तुम्हें अपने मूल्यों से समझौता न करना पड़े। जो निर्णय तुम्हारी सच्चाई को बनाए रखे और तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए, वही तुम्हारे लिए उचित है। हर बड़ा फैसला भविष्य की नींव रखता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से यह पूछो, क्या यह रास्ता मुझे 10 साल बाद गर्व से भर देगा? जो चुनाव तुम्हारे भविष्य को संवारने में मदद करे, वही सही होगा। जब किसी निर्णय को लेकर मन में बार बार सवाल उठे, तो एकांत में बैठो और अपनी भावनाओं को महसूस करो। सही निर्णय वही होता है जिसे लेने के बाद तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता बनी रहे। कभी कभी सही निर्णय वह नहीं होता जो तर्क से समझ आता है, बल्कि वह होता है जिसे महसूस किया जाता है। जब कोई विकल्प तुम्हें भीतर से सुकून दे और तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो, तो वही सही रहा है। यदि कोई निर्णय तुम्हें बार बार दूसरों से पूछने पर मजबूर कर रहा है, तो संभव है कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सही फैसले हमेशा भीतर से स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर बार बार पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती। हर फैसला तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय यह मत देखो कि अब भी क्या लाभ मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि यह निर्णय तुम्हें भविष्य में कहां ले जाएगा। जब जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हो और समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो खुद से यह पूछो, कौन सा रास्ता मुझे भीतर से मजबूत बनाएगा? जो निर्णय तुम्हें आत्मविश्वास दे, वही सही है। अगर कोई विकल्प केवल इसलिए आकर्षक लग रहा है क्योंकि वह आसान है, तो दोबारा सोचो। जो निर्णय तुम्हें संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ाए और तुम्हारी क्षमताओं को निखारे, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, अगर मैं अपने जीवन की किताब लिखता, तो क्या यह निर्णय उस कहानी को और मजबूत बनाएगा? जो चुनाव तुम्हारी कहानी को सार्थक बनाए, वही सही है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हारी अंतरात्मा को संतुष्टि दे, न कि वह जिसे केवल परिस्थितियों के दबाव में लिया जाए। जब भी कोई रास्ता चुनो, तो यह देखो कि उसमें तुम्हारा मन भी शामिल है या सिर्फ बाहरी मजबूरियां। अगर कोई फैसला तुम्हें बार बार अतीत की ओर खींच रहा है, तो रुक कर देखो, क्या यह तुम्हें आगे बढ़ने देगा? जो निर्णय तुम्हारे विकास में सहायक हो और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, वही तुम्हारे लिए सही है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपने डर और लालच से परे जाकर सोचो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे, न कि वह जो तुम्हें जकड़ कर रखे।
कोई भी रास्ता पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, लेकिन जो राह तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार बनाए रखे और तुम्हें भीतर से कमजोर ना करे, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर किसी निर्णय के बाद अब तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है, तो शायद वह सही नहीं था। सच्चे निर्णय हमेशा स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर मन में कोई संदेह नहीं रहता। हर बड़ा फैसला एक नया द्वार खोलता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचो, क्या यह फैसला मेरी दुनिया को बड़ा करेगा या मुझे सीमित कर देगा? जो निर्णय तुम्हारे जीवन की संभावनाओं को बढ़ाए, वही सही है। जब कोई फैसला मन को बेचैन करे, तो सबसे पहले यह देखो, क्या वह निर्णय तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे रहा है? जो चुनाव तुम्हें भीतर से मुक्त और हल्का महसूस कराएं, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अगर किसी निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार अतीत में झांकना पड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि शायद कुछ और कर सकते थे, तो संभव है कि वह निर्णय तुम्हारे लिए सही नहीं था। सही चुनाव वह होता है जो तुम्हें वर्तमान में आत्मसंतोष दे और भविष्य में गर्व महसूस कराए। जीवन में हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, तो कुछ बस कुछ पन्नों तक ही सीमित होते हैं। पर जो भी हो, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं, तो उनके साथ बिताए गए पल हमारी यादों की किताब में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ लोग दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ थे, बल्कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि हम किसी बड़ी खुशी की तलाश में होते हैं। पर जब समय बीत जाता है, तब एहसास होता है कि असली खुशी उन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छिपी थी। हमें जीवन के हर छोटे सुख का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि यही पल भविष्य में हमारी सबसे अनमोल यादें बनते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में वक्त लगता है, लेकिन जब पहचान लो तो उन्हें कभी खोने मत देना। जो इंसान हर बात पर सफाई देने लगे, समझ लो कि या तो वह किसी की कदर करता है या फिर बहुत ज्यादा गलतफहमियों से गुजर रहा है। इसलिए हर रिश्ते में भरोसा बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि बार बार सफाई देने से प्यार कम और दूरियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी परवाह करने लगते हैं कि अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम खुद खुश रहोगे, तभी दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला पाओगे। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं, बल्कि उन लम्हों से आती है जो दो लोग बिना किसी दिखावे के एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जब दो लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो वही सच्चा रिश्ता होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की बातें छुपा लेते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब हम किसी के सामने बिना डर के अपने दिल की बात कह सकें। अपने जज्बातों को दबाने से बेहतर है उन्हें सही इंसान के साथ साझा करना। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो सबसे ज्यादा उम्मीदें दूसरों से रखते हैं। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन जब आप खुद को किसी के भरोसे छोड़ देते हैं, तो दुख का जन्म वहीं से होता है। किसी से भी सच्चे दिल से जुड़ने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह इंसान तुम्हारे आंसू पोंछने वाला है, या तुम्हारी तकलीफ की वजह बनने वाला हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए भावनाओं से पहले समझदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। जब हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगते हैं, तब असली परेशानी शुरू होती है। हमेशा याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। कभी कभी खामोशी वह जवाब दे देती है जो शब्द नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है। सही समय पर सही मौन रखने से रिश्तों की गहराई बढ़ती है। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर नहीं करते। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।